व्यूवर्स, आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज हम 1 रुपए के कॉमरवेटिव कॉइन्स के सफ़र को आगे जारी रखने वाले हैं और बात करने वाले हैं 1993 से लेके 2010 तक के बीच में जारी किए गए 1 रुपए के स्मारक सिक्कों के बारे में। नमस्कार, मैं हूं मुकेश चौहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं कॉइन यूनिकॉर्न। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो। 1993 में 1 रुपए का ये कॉमरवेटिव कॉइन जारी किया गया था। कॉपर निकल की इसकी धातु थी जिसका वजन था 6 ग्राम और साइज़ इसका 26 mm। शेप इसकी सर्कुलर थी। देश की सिंगल मिंट सिर्फ बॉम्बे से ये जारी किया गया था। इसकी अपीयरेंस की बात करें कि सिक्का देखने में कैसे लगता था, तो सिक्के के बिल्कुल सेंटर में आपको संसद भवन, पार्लियामेंट हाउस देखने को मिल जाता है। उसके ऊपर ईयर्स 1993 और उसके नीचे आपको मिड मार्क देखने को मिल जाएगा। सिक्के के बाईं तरफ अंतर संसदीय संघ सम्मेलन हिंदी में अंकित है और दाईं तरफ 89th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कॉन्फ्रेंस 1993 इंग्लिश में अंकित है। सिक्के के ओवर साइड की बात करूं तो बाकी कॉमरेटिव कॉइन्स की तरह अशोक स्तंभ है सबसे ऊपर। उसके बाद डिनोमिनेशन है, भारत रुपया हिंदी में लिखा है, इंडियन रुपीस इंग्लिश में लिखा है। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो बॉम्बे की सिंगल मिंट से जारी किया गया था ये, और इसका प्राइस आपको 400 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में देखने को मिल जाएगा अगर आपको ये अपनी कलेक्शन में शामिल करना है तो। व्यूवर्स, अब बात करते हैं 1994 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली के इस सिक्के के बारे में। स्टेनलेस स्टील की इसकी धातु थी, 4.85 ग्राम इसका वजन था, 4.85 ग्राम्स। 25 mm इसका साइज़ था और शेप इसकी सर्कुलर थी। देश की 2 मिंट बॉम्बे और नोएडा से ये सिक्का जारी किया गया था। अब बात करते हैं इसकी अपीयरेंस की। बिल्कुल सेंटर में आपको इसमें एक परिवार का पोर्ट्रेट नज़र आ जाएगा जिसमें दो महिला पुरुष और उनके बच्चे हैं। बाईं तरफ अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष लिखा हुआ मिल जाएगा और दाईं तरफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली लिखा हुआ मिल जाएगा इंग्लिश में। उसके बाद आपको ईयर्स देखने को मिलेगा, ईयर्स के नीचे मिंट मार्क देखने को मिलेगा। इसकी ओवर साइड बिल्कुल वैसी है जैसे अन्य कॉमरेटिव कॉइन्स की है 1 रुपए के। अशोक स्तंभ है, डिनोमिनेशन है, भारत रुपया हिंदी में है बाईं तरफ, इंडिया रुपीज़ इंग्लिश में लिखा है दाईं तरफ। सिक्के की अगर प्राइस की बात करें तो इसमें एक बॉम्बे मिंट का स्क्वायर कैटेगरी में पहुंच चुका है जिसका प्राइस आपको 500 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में देखने को मिल जाएगा। नोएडा मिंट का सिक्का रेयर कैटेगरी में जा चुका है, उसका प्राइस आपको 1500 से लेके 1600 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में मिल जाएगा। व्यूवर्स, अब बात करते हैं संत तिरुवल्लुवर के 1995 में जारी किए गए इस सिक्के के बारे में। स्टेनलेस स्टील का ये सिक्का था जिसका वजन 4.85 ग्राम था, 4.85 ग्राम्स। 25 mm इसका साइज़ था और शेप इसकी सर्कुलर थी। देश की 3 मिंट बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा से ये सिक्का जारी किया गया था। अब बात करते हैं इसकी अपीयरेंस की। सिक्का देखने में कैसे लगता था। बिल्कुल सेंटर में आपको उस संत की पोर्ट्रेट नज़र आ जाएगी। बाईं तरफ 8वां विश्व सम्मेलन संत तिरुवल्लुवर हिंदी में देखने को मिल जाएगा और दाईं तरफ 8th वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस सेंट तिरुवल्लर इंग्लिश में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे ईयर्स देखने को मिलेगा, ईयर्स के साथ में मिंट मार्क देखने को मिलेगा। सिक्के के दूसरे पहलू की बात करते हैं तो अशोक स्तंभ है, डिनोमिनेशन है, भारत रुपया हिंदी में बाईं तरफ है, इंडिया रुपीज़ इंग्लिश में दाईं तरफ लिखा है। बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा क्योंकि ये देश की 3 मिनट से जारी किए गए थे तो तीनों मिनट के ये सिक्के स्क्वायर कैटेगरी में आते हैं जिसका प्राइस आपको 500 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। व्यूवर्स, अब मुझे आपसे एक थोड़ी सी ये बात करनी थी। मुझे कुछ व्यूवर्स के कमेंट आए थे कि आपने कुछ सिक्कों के प्राइस, किसी ने कहा था कि आपने थोड़े ज़्यादा बता दिए, किसी ने कहा कि आपने थोड़े कम बता दिए। तो मैं व्यूवर्स एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि कॉइन मार्केट बहुत क्लटर्ड मार्केट है। इसमें कोई भी इंसान आपको, कोई भी बुक आपको बिल्कुल एग्जैक्ट रेट नहीं बता सकती। अगर कोई ये बोलता है कि मैं आपको एग्जैक्ट रेट बता दूंगा तो वो झूठ बोल रहा है क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मैंने इसी महीने दिल्ली कॉइन एग्जीबिशन में मैं पीसीएम का 5 रुपए का कॉइन ढूंढ रहा था।
तो बहुत सारे डीलर्स को पूछने के बाद जो मुझे हाईएस्ट उसका रेट मिला था वो 2700 रुपया यूएनसी कंडीशन में मिला था, और जो सबसे लोएस्ट मिला था, जो सबसे कम में दे रहा था, वो 2300 रुपया सबसे कम में दे रहा था। लेकिन मैंने वो कॉइन्स परचेज़ नहीं किया क्योंकि मुझे लगता था कि मैं शायद इससे सस्ते में वो कॉइन ख़रीद लूँगा। इसी महीने मैं अहमदाबाद कॉइन एग्जीबिशन में जाता हूँ और उस कॉइन को ख़रीद के लाता हूँ 1750 रुपये में। अब आप ये देख लीजिए 1750 और 2600-2700 रुपये के बीच में कितना बड़ा गैप है। अगर मैं आपको अगर बुक में उस कॉइन की वैल्यू की बात करें तो बुक में तो उसकी वैल्यू 400 रुपये भी नहीं है, और मार्केट में वो आपको 1700 रुपये से लेके 2700 रुपये तक में मिल रहा है। ठीक है जी। तो अब उसका प्राइस अगर मैं आपको 1800 बताता हूँ तब भी बहुत से लोग बोलेंगे कि आपने बहुत कम बताया। अगर 2700 बताता हूँ तब भी बहुत सारे व्यूअर्स बोलेंगे कि आपने बहुत ज़्यादा बता दिया। इसीलिए मैं एक सेंटर सा बताता हूँ कि 2300-2400 रुपये के बीच में इसका प्राइस है। आप में अगर परचेजिंग पावर है आपकी, अगर डीलिंग है आपकी, तो आप उसको 1800 में 1700 में भी ख़रीद लो आप। और आप में अगर डीलिंग है, परचेजिंग या आप में सेल करने का दम है, तो आप उसको 2700 तक में भी ख़रीद सकते हो। मेरे कहने का मतलब है कि मेरे व्यूवर्स जब भी एग्जीबिशन में जाए तो उनको रेट का पता हो। ऐसा ना हो वो कि पीसीएम का सिक्का 300 रुपये में बेच के आ जाए 500 रुपये में, और ऐसा ना हो कि वो पीसीएम का सिक्का 4000 रुपये में ख़रीद के आ जाए। तो थोड़ी सी ये बात क्लियर करनी थी। अब बात करते हैं सेलुलर जेल के 1997 में जारी किए गए इस सिक्के के बारे में। जेल का ये सिक्का 1997 में जारी किया गया था, जिसका वजन 4.85 ग्राम्स था, साइज़ 25 और शेप इसकी सर्कुलर थी। देश की 4 मिंट बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा से ये जारी किया गया था। इसकी अपीयरेंस की बात करें तो बिल्कुल सेंटर में सेलुलर जेल का पोर्ट्रेट है इसमें, और हिंदी में सेलुलर जेल और पोर्ट प्लेयर बाईं तरफ लिखा है, और इंग्लिश में भी वही सेलुलर जेल और पोर्ट प्लेयर दाईं तरफ लिखा है। उसके बाद आपको ईयर्स देखने को मिलेगा, उसके नीचे आपको मिंट मार्क देखने को मिल जाएगा। सिक्के के दूसरे पहलू की बात करूं तो अशोक स्तंभ है, और उसके नीचे एक डिनोमिनेशन है। भारत रुपया हिंदी में लिखा है, इंडिया रुपीज़ इंग्लिश में लिखा है। अब क्योंकि देश की 4 मिंट से ये सिक्के जारी किए गए थे, इसलिए इसमें बॉम्बे और कलकत्ता मिंट के जो सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के हैं, तो इनका प्राइस आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। 100 रुपये के आसपास यूएनसी कंडीशन में आपको इसका प्राइस मिल जाएगा। वहीं नोएडा और हैदराबाद स्क्वायर कैटेगरी में जा चुके हैं, जिनका प्राइस आपको 350 से 450 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में देखने को मिल जाएगा। व्यूवर्स, अब बात करते हैं 1999 में जारी किए गए संत ध्यानेश्वर के इस सिक्के के बारे में। स्टेनलेस स्टील का ये सिक्का था, 4.85 ग्राम इसका वजन था, 25 इसका साइज़ था और शेप सर्कुलर थी। देश की 3 मिनट बॉम्बे, कलकत्ता और नोएडा से ये सिक्के जारी किए गए थे। अपीयरेंस की बात करूं तो बिल्कुल सेंटर में आपको रिवर्स साइड में संत ध्यानेश्वर की पोर्ट्रेट नज़र आ जाएगा, और हिंदी में आपको संत ध्यानेश्वर नीचे दिखेगा, और इंग्लिश में भी आपको लिखा हुआ दिखेगा। 99 ईयर्स दिखेगा, उसके नीचे मिंट मार्क दिखेगा। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक 2 सिक्के बॉम्बे और नोएडा के कॉमन कैटेगरी के हैं, जिनका प्राइस आपको वही 80 से 100 रुपये देखने को मिलेगा। कलकत्ता मिंट का एक स्क्वायर कैटेगरी का कॉइन है, जिसका प्राइस आपको 400 से 450 रुपये तक मिल जाएगा यूएनसी कंडीशन में। व्यूवर्स, अब बात करते हैं 2003 में जारी किए गए वीर दुर्गादास के इस सिक्के के बारे में। स्टेनलेस स्टील इसकी धातु थी, 4.85 ग्राम, 4.85 ग्राम इसका वजन था, 25 इसका साइज़ था और शेप सर्कुलर थी। देश की सिर्फ सिंगल मिंट हैदराबाद से ये सिक्का जारी किया गया था। अब इसकी अपीयरेंस की बात करते हैं तो बिल्कुल सेंटर में आपको वीर दुर्गादास जी का रौबदार रूप देखने को मिल जाएगा। हिंदी में वीर दुर्गादास लिखा हुआ मिलेगा, और इंग्लिश में भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे आपको पोर्ट्रेट के नीचे इसका ईयर्स और मिंट मार्क देखने को मिल जाएगा। सिक्के के दूसरे पहलू की बात करें तो वही है, अशोक स्तंभ है, डिनोमिनेशन है, भारत रुपया हिंदी में है, इंडिया रुपीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है। हैदराबाद मिंट का ये सिक्का स्क्वायर कैटेगरी का है और सिंगल मिंट का है, तो आने वाले टाइम में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होने वाली है और बहुत जल्दी होने वाली है। 500 रुपये का ये सिक्का फ़िलहाल आप इसको अपनी कलेक्शन में शामिल कर सकते हो यूएनसी कंडीशन में।
व्यूवर्स, अब बात करते हैं 2003 में जारी किए गए महाराणा प्रताप के इस सिक्के के बारे में। स्टेनलेस स्टील का ये सिक्का था जिसका वजन 4.85 ग्राम इसका वेट था, 25 इसका साइज़ था और शेप सर्कुलर थी। बॉम्बे और हैदराबाद देश की 2 मिनट से ये सिक्के जारी किए गए थे। साइड में आपको महाराणा प्रताप जी का एक रौबदार चेहरा देखने को मिल जाएगा। महाराणा प्रताप हिंदी में लिखा हुआ दिख जाएगा और इंग्लिश में भी सिक्के में दिख जाएगा। 2003 ईयर दिखेगा, उसके नीचे मिंट मार्क। सिक्के की ओवर साइड बिल्कुल वैसी है जैसी बाकी कॉमरेटिव कॉइन्स की है। 1 रुपये की अशोक स्तंभ है, डिनोमिनेशन 1 है, रुपया भारत बाईं तरफ है हिंदी में और इंडिया रुपीस इंग्लिश में दाईं तरफ। इस कैटेगरी में अपना हैदराबाद मिंट का सिक्का कॉमन कैटेगरी का है जिसका प्राइस आपको 250-300 रुपये यूएनसी कंडीशन में मिल जाएगा। बॉम्बे मिंट का सिक्का थोड़ा सा स्केयर हो चुका है जिसका प्राइस आपको 600-700 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में देखने को मिल जाएगा। व्यूवर्स, अब बात करते हैं 2004 में जारी किए गए इंडिया पोस्ट के इस सिक्के के बारे में। स्टेनलेस स्टील का ये सिक्का था जिसका वजन 4.85 ग्राम, साइज 25 और शेप सर्कुलर थी। देश की सिंगल मिंट सिर्फ कलकत्ता मिंट से ये सिक्का जारी किया गया था। सिक्के की रिवर्स साइड में 150 वर्ष अंकित है इंडिया पोस्ट के। भारतीय पोस्ट और इंडिया पोस्ट हिंदी में और इंग्लिश में लिखा है। ईयर्स लिखा है 2004। ये सिक्का भी सिंगल मिंट से जारी किया गया है और अभी स्केयर कैटेगरी में पहुंच चुका है। तो ये सिक्का भी बहुत जल्दी रेयर कैटेगरी में पहुंचने वाला है, तो आप इसको अपनी कलेक्शन में जल्दी से जल्दी शामिल कर सकते हैं 500 रुपये के आसपास। व्यूवर्स, अब बात करते हैं आरबीआई की प्लेटिनम जुबली के मौके पर जारी किए गए 2010 में इस सिक्के के बारे में। स्टेनलेस स्टील का ये सिक्का था, 4.85 ग्राम इसका वजन था, 4.85 ग्राम्स, 25 इसकी साइज़ थी और शेप सर्कुलर था। देश की सिंगल मिंट से ये सिक्का जारी किया गया था। सिक्के की अगर अपीयरेंस की बात करूं कि सिक्का देखने में कैसे लगता था, तो बिल्कुल सेंटर में इसमें आपको आरबीआई का लोगो देखने को मिलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक हिंदी में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंग्लिश में लिखा हुआ दिखेगा। पोर्ट्रेट के नीचे प्लेटिनम जुबली इंग्लिश में देखने को मिलेगा और प्लेटिनम जयंती हिंदी में लिखा हुआ मिल जाएगा। 1935 से 2000 ईयर अंकित होगा। ईयर्स के नीचे मिंट मार्क देखने को मिलेगा। अब प्राइस की बात करते हैं। ये सिक्का भी सिंगल मिंट का और बहुत जल्दी आपको स्केयर कैटेगरी में जाते हुए दिख जाएगा। फ़िलहाल ये आपको 400 से 450 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में आपको अपनी कलेक्शन में शामिल करने के लिए मिल जाएगा। व्यूवर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को बच्चों को ज़रूर दिखाइए क्योंकि कॉइन की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।